हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड बिग बॉस का एक और एपिसोड का रिव्यू हम करने जा रहे हैं। बट आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ है। मतलब हर किसी ने इंटरफेयर किया है, हर किसी ने फाइट किया है। एंड कुछ रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप ऐसी लग रही थी कि वो आगे बढ़ेंगी, उसमें थोड़ा सा नीचे गिरती हुई वो दिखाई दी हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ग्रुप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। फाइट फालतू की भी थी और सही भी थी। एंड आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ निकल कर आया है, ओपिनियन भी जिसके बारे में हम बना सकते हैं। बट शुरू करते हैं जैसे शो स्टार्ट हुआ था। बट उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज एपिसोड स्टार्ट ही तान्या के साथ हुआ है, वही उनकी कहानी के बारे में। बट आज तान्या थोड़ी सी एग्रेसिव दिखी। एग्रेसिव नॉट इन द टर्म ऑफ टोन कि उनकी टोन काफ़ी हाई हुई, नहीं, बट वो अपने पॉइंट्स रख रही थी एंड बहुत एग्रेसिव हो रही थी कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। एक तो स्पेशली वो जिशान जी के बारे में बात कर रही थी कि उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में आके पूछा 150 बॉडीगार्ड दिस एंड दैट, उसके बाद में आप मेरे पीठ पीछे इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। मेरे पास और भी चीज़ें हैं बताने को जो उससे बेटर हैं, बट मैंने नहीं बताई। बट आप उसी चीज़ को लिए बैठे हो और वो, बट इसमें किसी और घर वाले की गलती नहीं है, इसमें तान्या की ही गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि तान्या सच में ही करती थी वैसा। और ये सिर्फ जिशान जी ने या किसी और ने नहीं बोला है, घर में बाहर भी घर के ऐसे ही ओपिनियन है उनके बारे में एंड उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब ये बोलना कि मैंने ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, मैंने अपने स्ट्रगल्स को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है, ये तो गलत है, सरासर गलत है। उसके बाद आज थोड़ा सा मृदुल को भी दिखाया गया है। हाँ, कुछ तो नतालिया के साथ, कुछ नीलम के साथ। एंड कैसे उन्होंने अपना पॉइंट रखा जब कुनिका जी को कैप्टनसी से हटा रहे थे असेंबली रूम में। बट अभी भी काफ़ी हल्का हल्का उनका आया है और इससे ज़्यादा आना, मतलब उनमें पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा, उनका सपोर्ट सिस्टम है बाहर, तो वो और एग्रेसिवली और अपना खुल के ओपिनियन रख सकते हैं। बट वो अभी तक बना ही नहीं पा रहे हैं शायद, इसलिए वो रख भी नहीं रहे हैं। बट आज एक चीज़ जो पूरे एपिसोड में ये हुई है वो ये है कि बिग बॉस ने फेयरली सबको दिखाया है, सबको इक्वली फुटेज दिया है। मतलब इन द सेंस कि जिसने शो में परफॉर्म किया है उनको दिया है, ऐसा नहीं है कि वो अपने फेवरेट्स के अराउंड ही कैमरा घुमा रहे थे। सो फाइनली ये अच्छा काम किया है बिग बॉस ने। तो एक और चीज़ जो तान्या से रिलेटेड हुई कि जो उनकी फ़ाइट हुई थी बसीर अली के साथ रिगार्डिंग स्मोकिंग एरिया, तो यहाँ पे मुझे अगर इन दोनों की मैं फ़ाइट देखूँ तो तान्या मुझे सही लगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक पैसिव स्मोकिंग भी होती है। अगर आप स्मोक करते हो ना तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो बंदा स्मोक नहीं करता है ना उसको उस इन्वायरमेंट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उस हवा से काफ़ी फ़र्क पड़ता है जहाँ पे स्मोक किया गया हो और उसमें जाके वो सांस ले रहा हो। तो यहाँ पे तान्या बिल्कुल सही थी कि 5 लोग स्मोक करते हैं, अगर थोड़ा सा काम है तो आप कर लीजिए उसको। बट जिशान एंड बसीर जो हैं उसके लिए बहुत एग्रेसिव हो गए, फाइट करने लगे दिस एंड दैट। और यहाँ पे एक और चीज़ जो उठाए गए तान्या के बारे में वो ये है कि वो विक्टिम कार्ड प्ले करती है, जो नेहल ने उसके बारे में बोला। एंड एक और जगह जहाँ पे तान्या को टारगेट किया गया था जब वो उसके लिए पोहा मांग रही थी अपनी फ्रेंड के लिए, नीलम के लिए, तो जो वो मांगने गई तो उसने सच में कैमरे में दिख रहा था कि वो आराम से मांग रही है, बट वो थोड़ा 1% ज़्यादा उसने कर दिया। एंड जब उसने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, जब उसने रिएक्शन दिए नेहल को उस चीज़ के ऊपर, फाइट के ऊपर, जब हुआ था क्या कि पोहा मांग रही थी वो कि वो बन जाए ना मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे नीलम को पोहा देना है पहले ताकि वो मेडिसिन ले ले। उसने वो थोड़ा सा 1-2 बार रिपीट कर दिया। वो इसलिए भी किया था कहीं ना कहीं क्योंकि नेहल उसको आंसर नहीं दे रही थी, वो दूसरे, उसका माइंड डाइवर्ट था, वो जो फाइट हो रही थी उसको कहीं ना कहीं देख रही थी और ये सब कुछ हो रहा था, तो उधर गलती किसी की नहीं थी। बट जैसे ही वो शाउट करना स्टार्ट कर दिया नेहल ने, एंड देन जैसे तान्या ने रिवर्ट बैक करके उसको आंसर दिया, तो पहले तो 1-2 मिनट के लिए नेहल ऐसे हैरान हो गई, वो बिल्कुल नम पड़ गई कि ये लड़की कैसे बोल रही है और इतना बोल रही है। उसके बाद नेहल ने आंसर दिया उसको। तो सच में पहले ऐसा लग रहा था कि नेहल को उसने हक्का बक्का कर दिया है तान्या ने जवाब देकर। एंड आज घर में जो कुछ हुआ है उसमें से जो हाईलाइट कुछ चीज़ें थी वो ये थी कि लोग सच में दूसरे को नीचा मान रहे हैं, उनको
ये सोच रहे हैं कि तुम मेरे औकात की नहीं हो, तुम 2 कौड़ी की हो। स्पेशली फरहाना ने ऐसा किया है एंड नेहल भी काफ़ी इस चीज़ में कर रही थी टुवर्ड्स तान्या। एंड ये उनकी सोच जो है वो गलत है। इस चीज़ के बारे में हमें सच में उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। उसके बाद जो कैप्टनसी का सब कुछ हो रहा था, बसीर अली एंड कुनिका मैम के बीच में लड़ाई हो रही थी एंड बसीर ने यहाँ पे एक पॉइंट बहुत क्लियरली और बहुत सही रखा कि आपकी एक हम सबसे आप मतलब ज़्यादा एज है, हम सब आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे आप मानो उस चीज़ को नहीं मानो उस चीज़ को, वो रहेगी। और वही एडवांटेज आपको होस्ट से भी मिल रहा है और बिग बॉस से भी मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइन क्रॉस करते जाओ बार बार। और रही कैप्टनसी की बात, तो कुनिका मैम ने कल तो खुद बोला था कि मेरे को कैप्टन नहीं बने रहना है और आज भी खुद बोल रही है कि मैं कैप्टन हूँ। तो इस पे भी बसीर ने उनको अच्छे से सुनाया, समझाया, जो भी किया, बट रिप्लाई काफ़ी सही की। और आज कुनिका मैम की जो चीज़ हाईलाइट हुई है वो बिल्कुल सही है कि वो अपने आप का तो ओपिनियन दे सकती हैं, दे रही हैं, बट सामना क्या ओपिनियन उनको मिल रहा है उसका वो ध्यान नहीं दे रही हैं और उसको वो सुनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी गलत नहीं, बाकी काफ़ी सारी जगह पे वो गलत जा रही हैं, दिख रही हैं गलत, बट वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मतलब सही हूँ, मेरे को कैसे तुमने गलत बोल दिया। चाहे गौरव के बारे में उन्होंने बोला उस टाइम पे दाल के रिगार्डिंग, वहाँ पे वो गलत थी। अब कैप्टनसी के रिगार्डिंग वो गलत है। तान्या ने जैसे उनको कैप्टन बनाया बिल्कुल अनफेयर था, वहाँ पे उसको फेयर बोल रही हैं, वो गलत है। और बसीर को जैसे वो बोल रही हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं, वो भी गलत है। एंड इसके अलावा भी वो भी घर में दूसरों को पॉइंट आउट करती हैं या गलत गलत वर्ड यूज़ करती हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो गाली नहीं देती हैं और वो मतलब ऐसा वर्ड नहीं लगता है हमने जो पहले सुना हुआ है और वो गलत है। जैसे फरहाना ने बोला कि आप 2 कौड़ी की लड़की हो, 2 उन्होंने नीलम को बोला था ये, पर जैसे ये स्टेटमेंट है ये गलत दिखती है, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड दिखाती है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है। बट कुनिका मैम ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करती हैं कि दूसरे वालों को नीचा दिखा रही हैं या दूसरों को अपने से नीचा समझ रही हैं, बट वो सेम समझ के वो फाइट कर रही हैं, सेम समझ के वो लड़ाई कर रही हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। एंड जो एक और चीज़ घर में आए लेट हुई वो ये है कि कुनिका मैम इतना भड़क इसलिए रही हैं और इतना तड़पड़ा रही इसलिए रही हैं क्योंकि घर चल गया। जी हाँ, उनके कैप्टनसी के बगैर घर चल गया, कोई भी ऐसा हंगामा नहीं हुआ कि अब कैप्टन नहीं है अब क्या करेंगे। तो उनको ये हो गया कि भाई मैंने तो कैप्टनसी से इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि सबको ऐसा लगे कि अब कैसा होगा, अब कैसे घर चलाएंगे, बट यहाँ तो सब चल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हाँ दिख रहा था कि उनका ये थॉट प्रोसेस था जो जिशान जी ने क्लियर बोला वहाँ पे शो में। एंड हमें भी बाहर लग रहा था कि हाँ ये फैक्टर हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें फरहाना की, ओ माय गॉड, लाइक सच में मतलब होता ना कि पीस मेकर तो ये कहीं से नहीं है। इनका जो बाहर इनका जो काम है पीस मेकिंग का, वो तो ख़त्म ही हो गया समझो। अब तो वॉयलेंस का काम ही रह गया इनको, वैसे ही कोई काम मिलेगा इनको, क्योंकि जो बातें करते हैं इनकी सोच में कमी है। पहली बात तो ये जो दूसरों को नीचा समझते हैं, तुम 2 कौड़ी की हो। हमने कल के एपिसोड में भी ये डिस्कस किया था कि जैसे मनीषा रानी को फील होता था ना, वैसे ही नीलम को फील हो रहा है। एंड आज वो दिख भी गया क्लियरली कि लोग उनको नीचा समझ रहे हैं कि आप हमारे लेवल की नहीं हो। और यहाँ पे फरहाना ने जैसे बात की है और नेहल ने जैसे बात की है, वहाँ से दिख रहा है कि लोग ऐसे दूसरे को नीचा समझ रहे हैं, जिसमें सच में वीकेंड के बारे में सलमान खान को पॉइंट आउट करना चाहिए इनको, बट शायद इनको नहीं करेंगे क्योंकि फरहाना को पता नहीं कौन सी लिबर्टी दी हुई है। इतना गंदा ये लड़की बोलती है, फालतू में फ़ाइट, मतलब हर किसी के ना 2 पहलू हैं घर में, एक किसी से वो स्वीटली है, किसी से वो फ़ाइट कर रहा है, ठीक है। बट फरहाना इज़ द ओनली वन जो हर किसी से फ़ाइट कर रही है और नेगेटिविटी घर में फैला रही है सबसे ज़्यादा। मतलब अगर पूरे इस एपिसोड में किसी को देखने का मन नहीं करता है बट फिर भी बिग बॉस उसको हमें दिखा रहे हैं, वो फरहाना ही है। एंड जिस तरीके से आज उनकी बसीर के साथ लड़ाई हुई, मतलब पहले तो वो जान जान के उस एरिया में आए जहाँ पे बसीर है, और ये सिर्फ बसीर ने नहीं या ऑडियंस ने नहीं, बाकी घर वालों ने भी नोटिस किया है। हमें तो थोड़ी सी फुटेज दिखाई जाती है बट घर वाले तो वहाँ 24 घंटे रहते हैं ना, उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया है कि जानबूझकर कुछ ऐसे करते हैं ताकि बसीर इसको रिप्लाई दे, बट फिर भी बसीर ट्राई करता है कि वो रिप्लाई ना करे। और आज इनका जो फाइट हो रहा था ये सब कुछ, वो तकिए फेंक रही थी उसके ऊपर, तकिए उठा उठा के मार रही थी।
ये क्या बदतमीज़ी है यार। एंड बिग बॉस ने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, भाई बाहर निकालो। बट उसको सच में मतलब वो ना कि वो खुद की बेइज्जती करवा रही है, मतलब उनकी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है बाहर। और शो में वो सिर्फ होता ना कि फाइटें लगवाने के लिए उनकी वो रुकी हुई है, मतलब एक भी बंदे से वो अच्छे से बात कर रही हूँ घर में, या एक भी लाइन उनके बाहर अच्छे से आ रही हो, नहीं, अपने अलग ही एटीट्यूड में रहती हैं। और बिग बॉस ने जो एडिट किया है यहाँ पे बीच में जो अमाल मलिक का सॉन्ग डालकर, वो अलग ही था और वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। एंड अमाल का जो ये नया सॉन्ग बना रहे हैं वो घर के अंदर, वो भी काफ़ी अच्छी थी, उसकी जो 2 लाइनें उन्होंने बनाई थी। एंड यहीं पे जो तान्या ने अपना एक और माचिस का काम कर दिया आज, बट आज कुनिका एंड गौरव के बीच में नहीं किया, आज उन्होंने किया है फरहाना एंड बशीर के बीच में। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो जानबूझ के कर रही हैं या वो अनजाने में कर जाती हैं। मतलब वो फेस पे जाके बोलते हैं, वो ना आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, वो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, और मतलब उस बंदे के सामने भी वो जाके बोल देती है। फॉर एग्जांपल कुनिका मैम एंड गौरव का जब वो हुआ था सारा कैप्टनसी को लेके कि गौरव नहीं बनाना चाहते थे, वहाँ पे गौरव भी बैठा था, कुनिका मैम भी बैठी थी, फिर उन्होंने जाके बोला सामने से कि गौरव ऐसा बोल रहे थे कि आपको कैप्टन नहीं बनाना है, अशनूर को बनाना है। और आज जैसे उन्होंने बोला कि उसको बशीर को बोला कि वो आपके तकिए पे पैर वैर रख के गई है, उसके बाद वो उसके मेकअप वगैरह को ख़राब करके गया है। हालांकि स्टार्टिंग बशीर ने ही की थी, बट फरहाना ने एक लेवल अप चला गया और उसके बाद थोड़ा सा आग तान्या ने इनडायरेक्टली लगा दी और वो सबको पता चल गई। और ऐसे ही चल रहा है भाई उनका, मतलब पहले बशीर आया तो उसको बोल दिया कि वो तुम्हारे पीलो पे पैर रख के गई है तो देख लेना। उसके बाद बशीर ने उसके मेकअप वगैरह पे पैर रख दिया, तोड़ वोड़ दिया, तो फिर फरहाना आई तो उनको बोल दिया कि आपका मेकअप वेकअप के ऊपर चढ़ा है तो देख लेना, मतलब दोनों को बोल दिया। ये सही है, चुपचाप आग लगा देती हैं। बट आज एक चीज़ उसके बाद जो हुई वो थोड़ी सी खटक रही है लोगों को भी, वो ये है कि अमाल मलिक का जो स्टैंड था, स्पेशली जब पूरे कैप्टनसी का टास्क हो रहा, वो इम्यूनिटी का हो रहा था, हुआ क्या कि बिग बॉस ने बुलाया इनको असेंबली रूम के अंदर, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि कुनिका जी को इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं, तो मोस्टली लोगों ने मना कर दी, एक्सेप्ट जो 3 तिगड़ी बने हुई हैं घर के अंदर, नीलम, तान्या एंड कुनिका मैम, इन्होंने के छोड़ के बाकी सब ने मना कर दिया लगभग। उसके बाद नहीं यहाँ पे मृदुल ने भी मना कर दिया कि नहीं, उनको रखनी चाहिए इम्यूनिटी कुनिका मैम के लिए, बट सारा डिस्कशन होकर मेजोरिटी होकर कुनिका मैम को हटा दिया। उसके बाद बशीर खुद के लिए फ़ाइट कर रहा था कि मुझे भी कैप्टन बनाओ, मतलब मुझे भी इम्यूनिटी के लिए कंटेंडर बनाओ। एंड अगर हम देखें ना, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं सही भी था। पहले हम घर वालों का वर्जन बताते हैं, फिर अपना वर्जन बताते हैं। घर वालों ने क्या बोला कि जो 3 कंटेंडर थे, अशनूर, अभिषेक एंड कुनिका मैम, हम इन तीनों को ही रखते हैं, और कुनिका मैम जैसे हट गई है तो अब अशनूर और अभिषेक में से किसी एक को इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। उसमें से अब बशीर आए, बशीर ने बोला कि मेरे को तो पहले ही फरहाना ने एलिमिनेट कर दिया था कि तुम मत खेलो, और उसके बाद मैं फिर भी, मेरा कोई मोटिव नहीं था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैं कुनिका मैम की जगह लड़ा उसमें, तो मुझे भी उसमें दो, मतलब इम्यूनिटी का कंटेंडर बनाओ कि मेरे लिए भी वोट करो। बट यहाँ पे अमाल, जिशान, इन्होंने भी मना कर दिया, एंड दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड इसी चीज़ से बशीर भी गुस्सा है, और वो सही भी है यार। अगर आप उसको अपना फ्रेंड बोलते हो, और कल के एपिसोड में जब आप गालियाँ दे रहे थे अभिषेक को, तो बशीर बार बार आ रहा था, ये ट्राई कर रहा था कि वो फाइट, मतलब आप गलत ना दिखो, आप बोलो जो बोलना है आपको, बट गालियाँ मत दो, उससे आप गलत दिखोगे, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है पहले का। और आज के टाइम पे जो हुआ, ठीक है, आप अपने अंदर क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होती है कि आपके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, उसको आप बैठ के डिस्कस करते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में। बट आप जब सोसाइटी के सामने जा रहे हो या और लोगों के सामने जा रहे हो तो यूनिटी दिखाती है, ये होती है रियल फ्रेंडशिप। ये नहीं होती है कि आप वैसे तो फ्रेंड बन रहे हो, बट जब सोसाइटी के सामने जा रहे हो, स्टैंड लेने का टाइम आ रहा है, वहाँ पे आप फिर अलग अलग हो जाओ, या फिर दूसरे को उसको कंसिडर ही ना करो, मतलब किसी एडवांटेज के लिए। फ्रेंड के लिए हो जाता है कि आप कभी कभी अपने लॉजिक भी बाहर रख दो, हर मतलब रीजनिंग बाहर रख दो, बट आज ऐसा कुछ नहीं था। रीजनिंग हो सकती थी अगर बशीर को भी लेके आए, और वो क्या हो सकती थी, वो ये थी कि कुनिका मैम जी पहले फ़ाइट कर रहे थे,
ठीक है। कुनिका मैम इसलिए जीतते हैं क्योंकि बशीर ने अच्छा प्ले किया था गेम के अंदर। कुनिका मैम तो बाहर बैठे थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव बशीर था। तो वो ये ना प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो कुनिका मैम को हटा दिया, तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने जिसने पूरा गेम खेला और उनको जिताया, उसको बनाओ ना, उसको इम्यूनिटी दो। ये भी तो हो सकता था, ये भी तो सोच सकते थे, बट किसी ने ऐसा सोचा नहीं क्योंकि उनको अपना ओपिनियन रखना था ना। और एक लिमिट, एक ही वन डायमेंशन में चल रहे हैं सब। तुम दूसरी जगह अपना मतलब खोलो तो ओपिनियन, आपको और भी डायमेंशन मिलेंगे, बट नहीं। एंड यहाँ पे बशीर बिल्कुल भी गलत नहीं था। एंड उनका ओपिनियन, और उसके बाद जो उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, गौरव जो पार्टी बना के बैठ रहे थे वहाँ पे कि आओ हम बताते हैं हमने आपका नाम क्यों नहीं लिया, तो बशीर ने कहा ठीक है भाई, मेरे को नहीं जानना तुम्हारा ओपिनियन, जो वहाँ पे था वो रियल था, अब यहाँ पे मेरे को वो मत करो। यहाँ पे बशीर ने बहुत सही किया। एंड यहाँ पे अमाल ने एंड जिशान ने गलत किया, क्योंकि अगर आप फ्रेंड बनते हो तो यू हैव टू स्टैंड फॉर योर फ्रेंड्स। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अपने आप को आपको अपने एथिक्स के अलग जाना था या आपको कुछ गलत करना था, नहीं। आपको बस अपना अकॉर्डिंग दूसरी डायमेंशन सोचनी थी, जो आपने नहीं सोची, और अपने फ्रेंड को बाहर रख दिया आपने उस चीज़ के रिगार्डिंग, जो था यही था। तो अगर हम देखें तो आज के पूरे एपिसोड में जो कुनिका मैम, तान्या एंड नीलम, इनकी जो फ्रेंडशिप उभर कर आ रही है, एंड तान्या कहीं ना कहीं लीडर बन रही है इनकी, एंड कुनिका मैम क्लियरली जो तान्या करते थे उनका ही पैरों पे चल रही है, मतलब उनके ही नक्शे कदम पर चल रही है। कुनिका मैम पहले इक्वालिटी करते थे, मतलब इतना कुछ नहीं आता था वीमेन को ये मिलना चाहिए, ये तान्या करती थी। लड़कियां ये हर चीज़ में लड़कियां, ये उसको मतलब इक्वालिटी नहीं मिलती, उसको हर चीज़ में फ़ाइट करनी पड़ती हैं, जो करनी भी पड़ती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है लड़कों की स्ट्रगल कम है या उनको बिल्कुल भी कुछ फ़ाइट नहीं करनी पड़ती है। बट फ़र्क इतना सा है अगर हम समझे तो, कि लड़कों को सोसाइटी से फ़ाइट करनी पड़ती है एंड लड़कियों को सोसाइटी से प्लस लड़कों से, दोनों से फ़ाइट करनी पड़ती है। और अब तान्या की जो ये बातें थी कुनिका मैम बोल रही हैं, वो हर चीज़ में लेके आ रही हैं कि इक्वालिटी दो, लड़कियों को लीडर बनाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ। भाई लड़की क्या घास चराने आए यहाँ पे, वो कंटेस्टेंट बन के आए हैं। इक्वालिटी यही होती है कि दोनों को इक्वल ट्रीट करो, ऐसा नहीं कि एक को एडवांटेज दो। तो वो बिल्कुल ही किसी ने सही बोला आज घर में कि कुनिका मैम आज तान्या के कहीं ना कहीं चमचे बन चुके हैं, और वो लग भी रहा है, और शायद ये नेहल ने बोला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज का अगर हम पूरा एपिसोड देखें तो आज का हीरो जो था वो बशीर अली था। बहुत अच्छे से गेम प्ले किया है उन्होंने और बिल्कुल इंटरेक्ट किया है। विलन तो नन अदर दैन फरहाना थी। फरहाना विलन भी नहीं है, वो तो हेडेक है पूरे एपिसोड में। वो है जो बिल्कुल ठंडे रहे और जो बिल्कुल थोड़ा सा नेगेटिव की साइड ही चले गए आज, तो वो है अमाल। अमाल से सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट आज तो वो बिल्कुल ठंडे रहे। एंड गौरव भी आज इतना नहीं दिखे। तो ये सब कुछ चला और बीच में अशनूर फ़ायदा उठा गए। वो होता है ना, दो बंदरों की लड़ाई में बीच में बिल्ली फ़ायदा उठा जाए, तो वो अशनूर ने किया। इम्यूनिटी ली चुपचाप, कुछ ना करके, और वो जीत गई। तो ये था आज का एपिसोड। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी लगता है कि बशीर अली ही आज का मेन हीरो था एपिसोड का, या कोई और? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।